हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ एवं उसका कार्यक्षेत्र। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। परंतु उससे पूर्व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच न्यू वीडियोस, और वीडियोस को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। आपका रिस्पॉन्स ही हमारी हिम्मत है, अतः हमें प्रमोट कीजिए। लोक प्रशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिससे हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार इसके संपर्क में आते हैं और इसके प्रावधानों का लाभ उठाते हैं, परंतु हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। अतः हम आज लोक प्रशासन का अर्थ तथा क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन का अध्ययन करने से पूर्व हमें प्रशासन से संबंधित जानकारियां भी रखना जरूरी। अतः हम पहले प्रशासन का अर्थ समझेंगे। प्रशासन का अभिप्राय, जैसे वास्तविक अर्थ में प्रशासन का अभिप्राय निर्देशन देना, पथ प्रदर्शन करना और आज्ञा देना है। वहीं इंग्लिश वर्ड जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से उसकी सेवा का कोई कार्य करना। जैसे हम देखते हैं कि पादरी द्वारा किसी व्यक्ति को धार्मिक लाभ पहुंचाने के लिए धार्मिक संस्कार किया जाता है, न्यायाधीश द्वारा न्याय किया जाता है और डॉक्टर द्वारा बीमार को दवाई दी जाती है और उसके रोग का उपचार किया जाता है। और तो और सिविल सेवकों द्वारा भी समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने का और समाज को सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया जाता है। तो ये सब प्रशासन कहलाते हैं। प्रशासन निजी भी हो सकते हैं और सरकारी भी हो सकते हैं। जैसे कोई उद्यम है वह निजी प्रशासन कहलाता है। प्रशासन के चार अर्थ हैं। प्रथम प्रथम मंत्रिमंडल का इसे पर्यायवाची समझा जाता है। जैसे हम पुराने समय में पढ़ते थे कि राजीव गांधी का प्रशासन। इसका दूसरा अर्थ है सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे हम पढ़ते भी हैं। इसका तीसरा अर्थ इस रूप में लिया जाता है कि वे सभी क्रियाएं जो लोक नीति या लोक नीतियों को कार्यान्वित करती हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। और इसके चतुर्थ अर्थ को हम यह समझते हैं कि यह प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट का विषय है। कोई भी मैनेजमेंट हो हम इसे ही समझते हैं। उसी प्रकार मार्शल जी जो हैं इनके अनुसार प्रशासन का संबंध सरकार की क्या और कैसे से है। क्या का अर्थ यह है कि किस विषय वस्तु क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या का अर्थ यह है कि किस विषय वस्तु का तकनीकी ज्ञान जो प्रशासकों को उनके कार्य करने में सामर्थ्य प्रदान करता है, और कैसे का संबंध प्रबंधन की तकनीक से है। इस सिद्धांत के अनुसार सरकारी योजनाएं सफल बनाई जाती हैं, दोनों का मिलन प्रशासन की स्थापना करता है, ऐसा मार्शल जी का कहना है। अब हम अध्ययन करेंगे प्रशासन के लक्षणों पर। प्रशासन के कुछ मूलभूत लक्षण हैं, या इन्हें हम इसके तत्व भी कह सकते हैं, जिनका अध्ययन करना भी आवश्यक है। प्रशासन का पहला लक्षण है कि अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना से काम करना। प्रशासन उस चीज को कहते हैं जब केवल एक व्यक्ति ही कार्य करे तो उसे प्रशासन नहीं कहा जाता है। जब अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें एक ही दिशा में कार्य करवाया जाता है, सहयोग करवाया जाता है, तो वह प्रशासन कहलाता है। प्रशासन का दूसरा लक्षण है कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला यह कार्य है। जैसे कि हम देखते हैं कि सड़क निर्माण का जो कार्य है उसके पीछे एक विशेष उद्देश्य होता है। प्रशासन का तीसरा लक्षण जो है कि प्रशासन की क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों के उद्देश्य से भिन्न है। जिसे कि हम एक सड़क निर्माण के कार्य को देखें तो सरकार का उद्देश्य सड़क निर्माण करना है ताकि लोगों को सुविधाएं हो सके। वहीं इसमें जो इंजीनियर्स हैं उनका उद्देश्य सिर्फ सड़क का कार्य जो है पूर्ण करने से है, यानी कि वे सिर्फ सड़क का कार्य पूर्ण करना चाहते हैं। वहीं प्रशासन जो है इसे
लोगों के लिए सुलभ बनाना चाहता है। प्रशासन का चौथा लक्षण है कि प्रशासन संगठित होकर काम करना है। यदि हम माने कि अगर एक व्यक्ति जो है वो काम कर रहा है तो वो प्रशासन नहीं कहा जाएगा। वहीं अगर कई लोग आपस में मिलकर कार्य करें तब वह प्रशासन की श्रेणी में आता है, यानी संगठित होकर लोग काम करते हैं। प्रशासन का अगला लक्षण है कि विशाल, व्यापक और औपचारिक संगठनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एक कॉलेज को है, जो कॉलेज है उसे हम प्रशासन का एक छोटा सा रूप समझ सकते हैं। वहीं कोई उद्योग है तो हम उसे भी प्रशासन का एक छोटा सा रूप समझ सकते हैं। प्रशासन के संबंध में दो दृष्टिकोण उपलब्ध है। दृष्टिकोण, जैसे कि हम जानते हैं कि किस दृष्टि में वो कैसा है उसका अध्ययन करना यह दृष्टिकोण कहलाता है। प्रशासन के संबंध में पहला दृष्टिकोण है एकीकृत दृष्टिकोण। इसके अनुसार अगर हम देखें तो प्रशासन में हमें एक साधारण सरकारी कर्मचारी जो प्रबंधन के कार्य करने वाले कर्मचारियों की कार्य करने में सहायता करते हैं या कार्य को पूर्ण करते हैं, उनको, और जो प्रबंधन का कार्य करते हैं अर्थात जो कार्य करवाते हैं, उन सभी को अगर हम प्रशासन का अंग माने तो यह एकीकृत दृष्टिकोण कहलाता है। वहीं प्रबंधन दृष्टिकोण जो है, इसके अनुसार जो प्रबंधन का कार्य करने वाले हैं अर्थात जो लोग सिर्फ कार्य करवाते हैं, वे प्रबंधन दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन का कार्य करते हैं और वे ही प्रशासन का अंग माने जाते हैं, न कि जो कार्य करते हैं वे लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच न्यू वीडियोस, और लेक्चर को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैंने देखा है कि आप मेरा वीडियो जो है पूर्ण रूप से देखते भी नहीं हैं। इसका क्या कारण है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तब आप चीज़ों को समझ पाएं। धन्यवाद।